हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। हर बार की तरह इस बार ही हम लोग वही नए टॉपिक की तरफ चलेंगे और टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर वोकेबुलरी। अगर हमारी वोकेबुलरी डे बाई डे अगर हम एक या दो डेली लर्न करेंगे तो हो सकता है कि कई सारी वोकेबुलरी हमारी इन अ मंथ तैयार हो जाए, क्योंकि 30 दिन अगर हम स्टडी करते हैं तो स्टार्ट वोकेबुलरी हमारी स्टार्ट और रेडी हो जाती है। हमें बोलने के लिए कभी भी हिचकना नहीं पड़ सकता है और किसी के सामने भी हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ की इंग्लिश नहीं आ रही होती है तो हम लोग गूगल करते हैं, बट गूगल आपको 2 मिनट का ही सेटिस्फेक्शन देता है, वो आपको चीज़ लर्न नहीं होती है। अगर आपको लर्न करना है तो आपको हमारी इस इंग्लिश की क्लास को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन स्टार्ट हुई है और इसमें जूम पे भी स्टार्ट हो रही है। कुछ ही दिनों में आपके पास फुल कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए। वर्ड्स हैं, आज है 9 अक्टूबर। नथिंग बट फायर, आग ही आग, नथिंग बट फायर। बस हमने इतना याद करना, नथिंग बट, उसके बाद हमने कुछ भी लगा देना, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट फायर। क्या मैं बोले, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट फायर, आगे नथिंग बट फैन, पंखे पंखे, नथिंग बट गोल्ड, सोना ही सोना, नथिंग बट आयरन, लोहा ही लोहा, नथिंग बट रिंग, अंगूठियां अंगूठियां, भाई ज्वेलर्स की बात होती है ना। नथिंग बट कंप्यूटर, कंप्यूटर लैब में हम जाते हैं तो वहां पे हमें काफी सारे कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज हमें तादाद से ज्यादा देखने को मिलती है तो हम लोग वहां क्या लगा देते हैं, नथिंग बट, और जो चीज है उसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। जो हम बोलेंगे भाई आप बोलेंगे। कोई भी क्लास हमने स्पीकिंग की करनी है, राइटिंग की नहीं करनी है। कोई कुछ भी अगर आपको लिखना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ले सकते हैं, और जो स्क्रीन पे दिया है उससे नोट कर सकते हैं। यूपी फरीदाबाद से इस क्लास को चला रहा है। दूसरी चीज क्या है, टेक मी टू द। हमने क्या लर्न करना है, टेक मी टू द। उसके बाद क्या लगा देना, वैल्यू कोई ऑफिस, मुझे ऑफिस ले चलो। क्या मैम बोले, टेक मी टू द ऑफिस, और टेक मी टू द मॉल, मॉल ले चलिए। टेक मी टू द स्कूल, स्कूल ले चलो, ठीक है ना। अब वेयर कैन आई गेट द टी, चाय कहाँ मिलेगी, पेन कहाँ मिलेगा, क्या बोलेंगे, वेयर कैन आई गेट द पेन, वेयर कैन आई गेट द पेन, या वेयर कैन आई गेट द पेट्रोल, वेयर कैन आई गेट द फूड, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर हमें नहीं पता है जी, हमें जानकारी देनी है तो हमने क्वेश्चन किया, ठीक है ना, वेयर से। वेयर कैन आई गेट द अम्ब्रेला, भाई बारिश का मौसम चल रहा होता है तो हमने क्या पूछना है, अम्ब्रेला कहाँ मिलेगा। क्योंकि अगर हम किसी न्यू सिटी में तो वहां पे हमें क्या करना है, आस्क करना है, पूछना है। हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा या फिर मुंबई है, हम लोग अपने जिस टाउन में रहते हैं उस टाउन से या एग्जामिनेशन के पर्पज से जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तब हमें वहां पर कैब वगैरह भी ढूंढनी पड़ती है। तो हम लोग पूछते हैं, वेयर कैन आई गेट द कैब, क्या पूछेंगे, वेयर कैन आई गेट द कैब, कैब कहाँ मिलेगी। वेयर कैन आई गेट द बस, बस कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। अब इज रनिंग आउट, हमने क्या लर्न करना है, इज रनिंग आउट। कोई भी चीज खत्म हो रही है, जैसे कि यहाँ लिखा है मिल्क इज रनिंग आउट, दूध खत्म हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाटर इज रनिंग, पानी खत्म हो गया, ना, वाटर इज रनिंग आउट। इज लगा, इज रनिंग आउट हमने लर्न कर लेना है, उससे पहले कोई वैल्यू पुट कर देनी। जैसे रिचार्ज इज रनिंग आउट, रिचार्ज खत्म हो गया है, ठीक है ना। शुगर इज रनिंग आउट, टी इज रनिंग आउट, वाटर इज रनिंग आउट, जिंजर इज रनिंग आउट, टी इज रनिंग आउट, कैडमम सीड्स, मतलब कैडमम सीड्स मतलब इलायची, ठीक है ना, इलायची इज रनिंग आउट मतलब कैडमम सीड्स रनिंग आउट। कुकम्बर, घर में सैलेड काटना है और हमें कुकम्बर नहीं पता है कहाँ रखा है, लेकिन हमने देखा तो वहां मिला ही नहीं, तो रनिंग आउट। क्या बोले, कुकम्बर इज रनिंग आउट, कुकम्बर इज रनिंग आउट, कुकम्बर खत्म हो गया है, ठीक है ना। टमाटो इज रनिंग आउट, अभी क्या है 100 या अप्रोक्स 140 तक ये टमाटर पहुंच गया था। तो घर में क्या है कि 100 ग्राम टमाटर आ गए या 200 ग्राम आ गए। पहले क्या होता था, 1 किलो या 2 किलो लेते थे, बड़ा हम समझते थे। आज 100 ग्राम के लिए हम बड़ा तरसते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, टोमेटो इज रनिंग आउट, रनिंग आउट, है ना। कोई भी चीज खत्म होनी है तो हमें लगा देना है रनिंग आउट, इज रनिंग आउट। क्या यूज करना है, इज रनिंग आउट, इज रनिंग आउट। अभी एक नया वर्ड है आई डू, उसके आगे हमें कोई भी वैल्यू पुट कर देना। आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। आई डू कम, मैं आता तो हूँ। आई डू स्पीक, मैं बोलता तो हूँ। आई डू रन, मैं दौड़ता तो हूँ। आई डू लाफ, मैं हंसता तो हूँ। आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, ठीक है ना। जो भी हमने वर्ड
इसके आगे पहले पुट कर दी वो, मैं उर्दू बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश, या स्पीक उर्दू, या स्पीक संस्कृत, या स्पीक मलयालम, या स्पीक भोजपुरी, या स्पीक कुचपुरी, या स्पीक तेलुगु। ठीक है ना, कोई भी लैंग्वेज हमें लर्न करनी है या बोलनी है तो हमने आई डू के बाद बोल देनी है, आई डू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लर्न करता तो हूँ, सीखता तो हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे नथिंग बट वाला जो चैप्टर भी मैंने पढ़ रखा है वही चीज पढ़ाई जा रही है। तो वोकैबुलरी हमें अपनी डेली स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर हमारी वोकैबुलरी डेली स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी अंग्रेजी में हर्डल्स नहीं आएंगी। हर्डल्स का मतलब कठिनाइयाँ, क्या मैम, हर्डल्स का मतलब कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। ठीक है ना। डेली स्पीक करने से क्या होता है, हमारी डेली की जो रूटीन होता है हमें उससे रिलेटेड वर्ड्स बनाने चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग हमने जो किया है उससे रिलेटेड वर्ड बनाने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो मुझसे पूछने चाहिए कि सर आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह प्रातः काल जल्दी उठता हूँ। आफ्टर अटेंडिंग ऑन द कॉल्स ऑफ नेचर, उसके बाद क्या मैं करता हूँ, दैनिक दिनचर्या के कार्य करता हूँ। मैंने क्या बोला, आई गेट अप, क्या बोलेगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर अटेंडिंग ऑन द कॉल्स ऑफ नेचर, of nature. I pray to God at 7 o'clock. At 7 o'clock, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, डेली थोड़ा थोड़ा लर्न करना है, ये थोड़ा थोड़ा सीखना है। ऐसा नहीं कि बस कॉपियां भरे जा रहे हैं, अरे सर तो कुछ लिखाते नहीं, सर तो कुछ पढ़ाते नहीं है, अरे सर दिखाते हैं दिमाग में, याद कराना चाहिए। अगर हमने डेली एक भी वर्ड याद किया है और साल में अगर हमें 300 वर्ड याद कर लिए तो हमारे लिए एक साल में 300 वर्ड याद होगा। ठीक है ना। 10 साल में 3065, मतलब 3665 जो भी वर्ड याद होगा। 30 साल में 36 या 110,800 वर्ड याद होने चाहिए थे। अभी हमें कितने वर्ड याद होंगे, मुश्किल से 500-600 से ज्यादा नहीं याद होंगे। अगर हमने एक वर्ड का भी डेली का टारगेट याद किया, याद करना है, लिखना नहीं है। लिखने के लिए तो राम राम करके हम 1 लाख राम राम लिख देंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें उनको याद भी करना है। ठीक है ना, अपने में समाना है। जैसे कोई किरदार होता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन कोई किरदार निभाते हैं तो वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन उस किरदार में क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं। क्लास में अगर हम बैठते हैं तो हमें क्लास में एकदम बिल्कुल रम जाना है। हमें इधर उधर का फोन या इधर उधर के स्टूडेंट्स, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी। हमें क्या करना है, ये थिंकिंग करनी है। जैसे हमने कल क्लास में बताया था कि अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो आप उसको गहन अध्ययन करने के लिए अपना आईज क्लोज किया, आप सोचा कि 5 मिनट पहले मैंने क्या किया था। अगर आपको कोई मोबाइल फोन खो जाता है तो आप क्या सोचते हो, मैं यहाँ गया था, फिर मैंने आटा लिया, आटे से पहले मैंने फूटू आटा भी लिया था, और फिर मैंने सब्जी भी ली थी, वहां पे मोबाइल से भैया से बात की थी, शायद वहीं रह गया मैं मोबाइल। क्या किया, रिमाइंड किया। जैसे वो पिक्चर थी रावड़ी डॉटर, वो ऐसे बैग में चला था फ्लैश बैग में, तो वैसे हमने स्टडी करने के बाद फ्लैश बैग में जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमने फ्लैश बैग में सब्जेक्ट क्या पढ़ा, उन्होंने कौन सा वर्ड पे एम्फसाइज किया, मतलब जोड़ दिया है, वो हमने लर्न कर लेना है। ठीक है ना। जब हम उसी वर्ड को कई बार देखते हैं, दोहराते हैं, या एक रेगुलर इंटरवल में पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लर्न हो जाती है। क्या हो जाती है मैम, लर्न हो जाती है। तो इसी हिसाब से मैंने एक कल और वर्ड बताया था, एक मोनोटोनस होता है। क्या होता है, मोनोटोनस। बोर हो जाते हैं क्लास, अरे सर आपकी क्लास में 1 ही लोग आते हैं, मैं तो बोर हो जाता हूँ। ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप हो सकता है कल से ना आए, लेकिन अगर आपने स्टडी, अगर आपको लर्न हो रहा है तो हो सकता है आप डेली कंटिन्यू करें। ठीक है ना। एक नया वर्ड था कि नाउ आई एम स्क्वायर विद यू, मेरा और आपका हिसाब साफ है। ठीक है ना। जैसे मैंने आज से कोई बोरो किया 100 रुपए, ठीक है ना, नेक्स्ट डे मैंने आपको रिटर्न कर दिया 90 रिटर्न कर दिया, नेक्स्ट डे मैंने 10 रिटर्न कर दिया, तो कहेंगे नाउ आई एम स्क्वायर विद यू, मेरा और आपका हिसाब साफ हो गया। ठीक। तो ऐसे में एक बार और लर्न कर लेना है कि मोर हेस्ट वर्स स्पीड, मोर हेस्ट वर्स स्पीड। आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा नहीं करना है। हम आगे आगे तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे कुछ रिवाइज ही नहीं हो रहा। घर जाके कर लेंगे, घर जाके रिवाइज कर लेंगे। सर वो हिंदी में लिख दीजिए, वो हमें वो क्या हिंदी का मतलब हुआ, जब आपने हमारी क्लास को सही से समझा नहीं या वहां पे अटेंशन नहीं दिया तो वो चीज कैसे आएगी। हमने क्या करना है, जितना पढ़ना है इतना पढ़ना है, उसे इतनी बार पढ़ो कि उसे दोबारा पढ़ने की क्या ना पड़े, जरूरत ना पड़े। कोई चीज इतनी याद कर लो, इतनी बार याद कर लो कि दोबारा उसको याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, मोर इज वर्स स्पीड, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, ऐसा नहीं करना। ठीक है।
एक हमने वर्ड सीखा था शाई, शाई मतलब शर्माना, तो शर्माई मत क्या बोलेंगे, डोंट शाई, क्या बोलेंगे, डोंट शाई, शर्माइए मत, ठीक है ना। कल मैंने एक वर्ड बताया था डैंडलिंग और कर्डिंग। डैंडलिंग मतलब क्या होता है, बच्चे को उछाल उछाल के हमने खिलाया, और कर्डिंग, सी से कर्डिंग, ठीक है ना, सी बना गया से कर्डिंग, तो ये क्या वर्ड हो गया कि हमने उसको खिलाया, ठीक है ना, उसे लाड़ किया, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्डिंग, ठीक है। और दूसरा वर्ड मैंने क्या था, डैंडलिंग। डैंडलिंग का मतलब क्या होता है, उछाल उछाल के बच्चे को खिलाना, बच्चों को क्या लगता है, एनर्जी आती है, उन्होंने कहा कि एक बार, वंस मोर है, तो एक से ज्यादा बार के लिए क्या बोलते हैं, वंस मोर, क्या बोलते हैं, वंस मोर, एक से ज्यादा बार क्या बोलते हैं, वंस मोर। तो इसीलिए हमने अपनी स्टडी को बेटर वे में करना है, ठीक है ना। सचिन सर अभी सर कॉल कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें हर एक चीज को प्रॉपर वे में लर्न करना है, राइट करना है, इन राइट वे, इन प्रॉपर मैनर, ठीक है ना। जो हमारी बुक्स होती हैं वो हमें क्या सिखाती हैं, वो हमें ये सिखाती हैं कि हमने अपना वर्क विद इन टाइम करना है। कॉपी का मतलब क्या होता है, एक डेट का कॉलम होता है, होमवर्क है या क्लास वर्क है वो लिख लिया, सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे आए, पिछला रिवाइज किया, लास्ट डे हमने क्या रिवाइज किया था वो मैंने रिवाइज कराया आपको जी। और मैंने उसके बाद क्या कराया कि कोई भी वर्ड है उसको लर्न करने के लिए उसको कई बार हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपके यहाँ कल सुंदरकांड पाठ था, ठीक है ना, तो सुंदरकांड पाठ के अंदर कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुजवानी भी याद होगा, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बुकें होगी, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बुक भी देखते हैं और कुछ पंक्तियां उनको याद भी होते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं, कई सारे श्लोक होते हैं, पैरा होते हैं, और कई सारे वाक्यांश होता है जो कि सुंदरकांड में बताया गया। हनुमान जी का सुंदरकांड था, मैं तो कल नहीं आ पाया, काफी ज्यादा हेक्टिक था। हाँ, एक वर्ड है हेक्टिक, हेक्टिक, माय लाइफ इज टू हेक्टिक, मेरी लाइफ क्या है, बहुत ज्यादा बिजी है। हेक्टिक मतलब बिजी, क्या होता है मैम, बिजी। तो मैंने अभी आपको कल और परसों और नर्सों का जो रिवीजन था वो इस क्लास में करवाया, इसलिए करवाया कि वो चीज जो आप घर पे नहीं कर पाए हो वो यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम 15 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। तो हम इंग्लिश क्या होंगे, इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड, इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड, सो नाइस मीटिंग यू, सो नाइस मीट यू, सेम हियर, सेम हियर, सी यू tomorrow, टिल देन, then ciao, ciao. thank you for watching this video, have a nice day.